गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल की क्लास में हमने लिंग पढ़ा था। लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। हमने लिंग की कल परिभाषा पढ़ी, उसके उदाहरण देखे, लिंग के दो रूप यानी दो भेद भी देखे, जिसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं। एक तालिका भी हमने देखी जिसमें कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदला गया था। लेकिन और आज हमें आगे का अभ्यास कार्य देखना है। लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले एक बार पुनः हम लिंग की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा को दोहरा लेंगे ताकि हमें वो फिर से रिवाइज हो जाए। तो लिंग की परिभाषा है, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, दादा दादी, पुत्र पुत्री, देवता देवी आदि। अब ये जो लिंग है इसके दो रूप हैं, जिसे हम दो भेद भी कह सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कल की कक्षा में आपको बताया गया था कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बकरा, लड़का, मुर्गा, नाना, बालक, गायक, चूहा आदि। और स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बकरी, लड़की, मुर्गी, देवी, चूहिया, अध्यापिका, नागिन आदि। अब हम अपने अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला अभ्यास कार्य है, नीचे लिखे शब्दों के उचित जोड़े बनाओ। बच्चों, यह पहला अभ्यास कार्य आपका ऊपर की तालिका से संबंध रखता है, जिसमें कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला गया है या दिखाया गया है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में भी दिखाया गया है। तो अगर हम तालिका को देखें तो तालिका में सबसे पहला शब्द है दादा, और जो कि पुल्लिंग है, और उसका स्त्रीलिंग दादी बनाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पहले शब्द दादा को एरो के निशान दादी के द्वारा एरो दादी से मिलाया गया है, यानी कि पुल्लिंग को पुनः स्त्रीलिंग में बनाकर जोड़े बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से हमें कुत्ता का भी स्त्रीलिंग बनाना है, राजा भी पुल्लिंग है, बेटा भी पुल्लिंग है। इन सब के हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं और उनके जोड़े इस प्रकार उनके जोड़े अपने आप ही बन जाएंगे जब आप उनके स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ लोगे और उनको एरो से ऐसे मिला देना है। दूसरा शब्द है खाली स्थान भरो। यह खाली स्थान भरो भी लिंग से ही रिलेटेड है। चूँकि आप ये लिंग का अभ्यास, लिंग का पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये जो सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, ये सारे लिंग से ही जुड़े हुए हैं। कोई भी प्रश्न बच्चों अलग से नहीं है। भले उनके पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन सभी लिंग से ही पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, खाली स्थान दूध देती है। बच्चों, हम रोज़ सुबह दूध पीते हैं, शाम को भी पीते हैं, और वो दूध कहाँ से आता है ये सारे बच्चे जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत होशियार हैं और आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। उसी प्रकार से जंगल का राजा है। खाली स्थान जंगल का राजा है और दो शब्द दिए गए हैं, शेर या शेरनी। तो कौन जंगल का राजा होता है? क्या आप नहीं जानते? नहीं, मुझे पता है, आपको भी पता है कि कौन जंगल का राजा होता है।
ठीक है, तो आप इसमें उचित शब्द भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान नाच रही है। बच्चों, यह वाक्य हमें स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग वाक्य ये संबोधित कर रहा है। तो इस वाक्य का जो खाली स्थान है उसमें हमें कोई स्त्रीलिंग शब्द ही भरना होगा। तो इन दोनों शब्दों में से, लड़का लड़की में से कौन स्त्रीलिंग है ये भी आपको पता है, तो आप अच्छे से फिल करोगे। चौथा शब्द है, खाली स्थान कपड़े धोता है। तो अब धोबिन कपड़े धोता है या धोबी कपड़े धोता है, या आपको सोचना है। जैसे माँ खाना बनाता है या माँ खाना बनाती है ना, इसमें कितना क्या अंतर है ये आपने सबसे पहले वाले पाठ में पढ़ा था, व्याकरण के गलत और सही करने वाले में। तो वैसे ही आपको इसको फिल करना है। तीसरा है, ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाओ। बच्चों, ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई से हमने बनाया है सबसे पहले दादा का दादी बनाया है। तो वैसे ही हमें चाचा का स्त्रीलिंग बनाना है, तो वो बनेगा चाची। लड़का का आपको अच्छे से पता है, बेटा का आप जानते हैं, नाना का भी आप जानते हैं। इसी तरीके से आपको यह तीसरा भी कार्य भी पूरा करना है। चौथे में प्रश्न में हर पत्ते पर एक शब्द लिखा है। टोटल शब्दों की संख्या 8 है और आपको क्या करना है, इन दोनों गमलों में लिखे हुए 4 यानी टोटल 8 शब्दों को उनके लिंग के हिसाब से स्त्रीलिंग वाले कॉलम में 4 शब्द भरने हैं और पुल्लिंग वाले कॉलम में 4 शब्द भरने हैं। और हाँ, दोनों 8 शब्दों में से 4 शब्द स्त्रीलिंग के हैं और 4 शब्द पुल्लिंग के हैं। ये आपको ढूंढना है कि वो शब्द कौन कौन से हैं। उसके बाद हम अगला कार्य देखेंगे, रचनात्मक कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य के प्रश्न 4 तक करने के बाद हम रचनात्मक कार्य करेंगे, जो कि संभवतः मैं आपको गृह कार्य के रूप में दूंगी। लेकिन सबसे पहले आप अभ्यास कार्य पूरा करें, उसे सुंदर शब्दों में लिखें और अपने ग्रुप में पोस्ट करें। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों के पास पुस्तक अभी भी उपलब्ध नहीं है, वो बच्चे यह कार्य अपनी रफ़ कॉपी में करेंगे। लेकिन अगर जिन बच्चों के पास पुस्तकें अवेलेबल हैं, वे बच्चे यह सारा कार्य अपनी पुस्तक में ही करेंगे, रचनात्मक कार्य को छोड़कर। तो आज की कक्षा में बस आपको इतना ही करना है, सारा अभ्यास पूरा करना है और उसके बाद ग्रुप में पोस्ट करना है। फिर क्लास ख़त्म होने से पहले आपको गृह कार्य के लिए एक नया कार्य दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।